Oxidation of alcohols. Oxidation of alcohols. सबसे पहला रिएजेंट विद H+K2Cr2O7 और H+KMnO4. H+K2Cr2O7 और H+KMnO4. 1 डिग्री का अल्कोहल अगर इन दोनों में से किसी एक रिएजेंट के साथ अगर ट्रीट किया जाए H+KMnO4 के साथ या H+K2Cr2O7 के साथ, 1 डिग्री का अल्कोहल सीधे एसिड देता है RC=OH. ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट आपको याद रखना है. जहां तक हो सकेगा सिस्टमेटिक तरीका से हम लिखा देंगे, वो याद हो जाएगा आपको आसानी से. विद H+K2Cr2O7 H+KMnO4. 1 डिग्री का अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड. 2 डिग्री का अल्कोहल R1CHOH R' मान लो. When treated with the reagent we get ketones. 2 डिग्री का अल्कोहल ketones. And if it is a 3 डिग्री अल्कोहल RCRROH. 3 डिग्री का अल्कोहल अगर इनके साथ ट्रीट किया गया तो देयर विल बी नो इफेक्ट. ध्यान रखना, 3 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता. 1 डिग्री का अल्कोहल एसिड, 2 डिग्री का अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री का अल्कोहल नो इफेक्ट. द सेकेंड reagent is passing the vapors of alcohols in a red hot copper tube. Passing the vapors of alcohol in a red hot copper tube. रेड हॉट कॉपर ट्यूब में ध्यान देना, RCH2OH 1 डिग्री का अल्कोहल, कॉपर हीट ऐसे लिखा रहेगा. बेसिकली हम लोग कॉपर के ट्यूब में, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में वेपर ऑफ अल्कोहल को पास करते हैं. 1 डिग्री का अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. वहां एसिड मिला था, यहाँ 1 डिग्री का अल्कोहल अल्डिहाइड. 2 डिग्री का अल्कोहल R1CHOH R', कॉपर हीट. 2 डिग्री का अल्कोहल हर हाल में कीटोन ही देता है हर जगह. और 3 डिग्री का अल्कोहल, जैसे मान लो हम लिखे CH3CH2 C CH3CH3OH, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हमने ले लिया. इसको हम लोग कॉपर हीट में पास किए. वहां लिखे थे नो इफेक्ट, लेकिन यहां देखना, यहां पर है डिहाइड्रेशन हैपेंस. Dehydration happens to give Sedzap alkene. Dehydration happens to give Sedzap alkene. OH को हटाएंगे और बगल के कार्बन से H को हटाएंगे ताकि Sedzap alkene मिले. माइनस ऑफ वाटर और अल्कीन मिलेगा CH3CH डबल बॉन्डेड C CH3CH3. तो इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 जगह अंतर आया. 1 डिग्री का अल्कोहल एसिड और यहाँ अल्डिहाइड, और उधर 3 डिग्री पे नो इफेक्ट था, लेकिन यहाँ 3 डिग्री पे हो जाता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस. अब आगे सीधे लिस्टिंग लिखो रिएजेंट का. रिएजेंट दैट इज पीसीसी. एरो साइन के ऊपर पीसीसी लिखा रहेगा. कॉपी कर लो, कॉपी करो.
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बेसिकली ये मिक्सचर होता है पिरिडीन का, PY स्टैंड्स फॉर पिरिडीन। यहां हम स्ट्रक्चर बना दे रहे पिरिडीन का, पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl, और ये रेशियो होता है 1:1:2। इस मिक्सचर को पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। ये पहला रिएजेंट है, तीसरे नंबर का रिएजेंट है। चौथा नंबर का रिएजेंट जिसको हम लोग कहते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट इज बेसिकली H2CrO4 in aqueous acetone। H2CrO4 in aqueous acetone। यहाँ लिखा रहेगा CrO3/H2SO4 acetone। CrO3H2SO4 acetone। पांचवा रिएजेंट कॉलिन्स रिएजेंट। ये भी पिरिडीन is to CrO3:CH2Cl2, रेशियो 2:1:1। छठा रिएजेंट है TSCl प्लस DMSO प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सातवां सैरेक्स रिएजेंट, पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl CH2Cl2, सारा रेशियो 1:1। आठवां रिएजेंट NBS। नाइन्थ रिएजेंट X2 taken along with OH minus। ये सारे रिएजेंट कॉपी कर लीजिए। सातवां सैरेक्स, आठवां NBS के साथ, नौवां H2OH minus NBS followed by hydrolysis। हैलोजन टेकन इन अल्कलाइन मीडियम, जो हम लोग पढ़े थे हैलोफॉर्म रिएक्शन में। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी था, याद है? ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज पहले करता था, मिथाइल कीटो बनाता था, और उसके बाद फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन होता था। ये 3 से लेकर 9, 3 to 9 रिएजेंट हमें 1 डिग्री अल्कोहल को RCH2OH को कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड में, 2 डिग्री का अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में, और 3 डिग्री का अल्कोहल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑन अ 3 डिग्री अल्कोहल। ये सारे रिएजेंट का बिहेवियर कॉमन है, इसलिए मैंने एक साथ इसको लिख दिया, ठीक है? इन सारे रिएजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है PCC जोन्स रिएजेंट। PCC और जोन्स रिएजेंट कम से कम याद रखिएगा रेशियो के साथ। दे आर वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल। दे आर वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल। वन डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। इससे पहले जो 2 रिएजेंट मैंने अलग से बताया क्योंकि उनके बिहेवियर में डिफरेंस था। 1 डिग्री पे एसिड कर रहा था KFNO4 और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। वहां 1 डिग्री पे अल्डिहाइड था कॉपर ट्यूब में और डिहाइड्रेशन। द 10th reagent that is last is MnO2. It oxidizes only benzylic and allylic alcohols. It oxidizes only benzylic and allylic alcohols. Benzylic alcohol किसे कहते हैं?
बेंजीन से जुड़ा पहला कार्बन पे OH लगा हुआ है। बेंजीन से जुड़ा पहला कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। और दूसरा जैसे मान लो कि CH2 पे OH, CH डबल बॉन्डेड CH2, अलाइलिक कार्बन से जुड़ा OH, इसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक कार्बन से जुड़ा OH जिसे हम लोग कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल। MnO2 ऐसा रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, लेकिन ओनली बेंजाइलिक एंड अलाइलिक। 1 डिग्री वाले को अल्डिहाइड, 2 डिग्री वाले को कीटोन और 3 डिग्री वाले पे नो इफेक्ट। तो ध्यान रखना, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक या अलाइलिक होना चाहिए, 2 डिग्री बेंजाइलिक या अलाइलिक। समझ में आ रहा है? नॉर्मली सारे अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज नहीं करता, सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक को ही करता है। और अगर बेंजाइलिक अलाइलिक 1 डिग्री वाला हुआ तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला हुआ तो कीटोन, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। उस अल्कोहल का फाइनल प्रोडक्ट लिखो अगर वो MnO2 के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन कौन से अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कौन कौन से अल्कोहल बच जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? ये पहचानना है आपको यहीं पर। जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा ये कार्बन, तीसरा और ये चौथा, ये 4 कार्बन ही अलाइलिक है, बेंजाइलिक तो खैर यहाँ पर है नहीं। तो अगर इन कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है तो उनको फर्क पड़ेगा, बाकी अगर नहीं लगा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस OH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस OH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो सकता है कि इसको फर्क पड़ जाए, लेकिन इसका डिग्री कितना है? 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिग्री कितना है? 2 डिग्री का अल्कोहल ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन। तो आंसर होगा जो शुरू में जैसे था वैसे ही, बस एक जगह अंतर आएगा कि यहाँ डबल बॉन्डेड O और बाकी जितने भी OH थे जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो MnO2 एक तरह का सिलेक्टिव रिएजेंट है जो कि अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। 1 डिग्री को अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट। अगला रिएक्शन MPV रिडक्शन, और खटाखट मिटाएंगे। तुम लोग सुधर तो रहे नहीं, बातचीत कर रहे हो आपस में बार बार मेरे मना करने से, तो हम यहाँ पर रगड़ेंगे मिटाएंगे। हम बताए थे कि नहीं, मेरा एक प्रोफेसर जो था, का नाम था मिस्टर वेदुला, प्रोफेसर वेदुला, हाथ में डस्टर रखता था ऐसे 2.5 फुट का गैप है, हम रखें। MPV, शांत रहो। MPV रिडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मीरविन पॉन्टॉर्फ वार्ली। मीरविन पॉन्टॉर्फ वार्ली रिएक्शन, MPV रिडक्शन रिएक्शन। इट इज, थोड़ा लिखने पे ध्यान दे, कमेंट मारने पे नहीं। देख हम निकल जाएंगे यहाँ से, बता दे रहे, दिमाग मेरा खराब हो गया तो। हम बार बार बोल रहे हैं, तुम बोल रहे ना बार बार। कोई अगर पढ़ा रहा है पीछे बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है, उससे इरिटेशन होता है। नहीं इच्छा है मत आओ, 10 बच्चा ही बैठेगा तो हम पढ़ाएंगे, तो एक अलग बात है। थोड़ा शांत रहने का आदत बनाइए। MPV रिडक्शन, इट इज अ selective reduction process. It is a selective reduction process for
कीटोन्स ओनली। ये प्रोसेस सिर्फ कीटोन के ऊपर ही होता है, कीटोन के अलावा और कोई भी प्रोसेस पे एमपीवी रिडक्शन नहीं होता। R1C डबल बॉन्डेड OR2 एक कीटोन को रिड्यूस किया जाता है। इस रिएक्शन का रिएजेंट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड AlOCH Me2 का होल थ्राइस, इसे हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड taken along with isopropyl alcohol CH3CHOH CH3, इसे हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये प्रोडक्ट देता है वेरी सिंपल R1CHOH R2। चाहते तो हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से भी ये प्रोडक्ट बना सकते थे। एक कीटोन को बनाना है, अगर H2NI का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी CHOH बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में सिलेक्टिव प्रोसेस है। कहने का मतलब कि अगर मान लो डबल बॉन्ड भी है और ये कीटोन भी है, अगर इसका एमपीवी रिडक्शन कराया गया, डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म पहले यहां तक कॉपी कीजिए। साइक्लिक तरीके का ये प्रोसेस है, इसमें कोई कार्बोकटायन, कार्बोनायन या फ्री रेडिकल ये सब कुछ नहीं बनता। जो हम लोग कीटोन लेके रखे हैं R1C2 R1CR2 डबल बॉन्डेड हो, वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इंटरेक्ट करता है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड AlOCH Me2 का होल ट्वाइस लिख दिए और एक जो थ्राइस वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ये बन जाएगा OCH Me, इधर भी Me। ये OCH Me2 है, अंदर होल ट्वाइस, पहले थ्राइस था तो ट्वाइस लिख के एक को हम बाहर निकाल लिए। इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है। इसमें जो प्रोसेस होगा कुछ इस तरीके का, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां आएगा, एल्यूमिनियम फ्री हो चुका है। ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव और एल्यूमिनियम का पॉजिटिव मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव आया, यहां से हाइड्राइड निकला और कार्बन पे, हाइड्राइड निकला और कार्बन पे। तो अल्टीमेटली ये जो बचा है हमारे पास वो क्या बच जाएगा, MEC डबल बॉन्डेड OMe, और इसको एसीटोन कहते हैं। वी विल गेट R1CH R2 O bonded to Al OCH Me2 का होल ट्वाइस प्लस एसीटोन CH3C डबल बॉन्डेड OCH3। ये प्रोसेस रिवर्सिबल इन नेचर होता है, इसलिए हम लोग एसीटोन को फटाफट निकालते भी चले जाते हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी सपोर्टेड इफ एसीटोन इज रिमूव्ड क्विकली। एसीटोन इज रिमूव्ड क्विकली। अगर एसीटोन को रिमूव नहीं किया गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन भी होगा, जिससे हम लोग को यील्ड कम मिलेगा। और इसी रिएक्शन के बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग कहते हैं OPR ऑक्सीडेशन। इसके ठीक बात बताएंगे। फॉरवर्ड अगर रिडक्शन है तो बैकवर्ड जो होगा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, वो भी एक नेम रिएक्शन है, दैट इज ओपन आर ऑक्सीडेशन, OPR ऑक्सीडेशन इन शॉर्ट बोल देते। ये बना। उसके बाद ये जो बना है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करता है, कुछ नहीं, एक्सचेंज R1CH R2 O बॉन्डेड टू AlOCH Me2 का होल ट्वाइस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CHOH CH3 को हम Me और Me लिख दी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3, यहां से एल्यूमिनियम निकला, हाइड्रोजन का गेन, और एल्यूमिनियम जो है वो इतने पार्ट को फिर से गेन कर लेगा। अब सोचो ये क्या पार्ट है, OCH Me2। तो अगर OCH Me2 को गेन कर लिया तो अल्टीमेटली ये फिर से बन गया AlOCH Me2 का होल थ्राइस प्लस R1CHOH R2। फाइनल आंसर। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एमपीवी रिडक्शन प्रोसेस।
It is a highly selective process of producing ketones. Ketone get reduced into alcohols. इसी रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं ओपीआर ऑक्सीडेशन, ओपेनर ऑक्सीडेशन। इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा है, ओपेनर ऑक्सीडेशन इसका प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम लोग इसको ओपीआर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ओपीआर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। OPR oxidation process is for a 2 degree alcohol, for a 2 degree alcohol के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। For example, let us take a 2 degree alcohol R1CHOH R2 और इसको हम लोग ट्रीट करते हैं AlOCMe3 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ असीटोन, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ असीटोन, ये ओपीआर ऑक्सीडेशन कहलाता है। सबसे पहले क्या होगा कि 3 मोल ये अल्कोहल R1CHOH R2 प्लस एल्यूमिनियम OCMe3 का होल थ्राइस, 3 मोल अल्कोहल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके, ऐसे सोचना Me3C Me3CO माइनस 3 जुड़ा हुआ है ना, यहां से O माइनस क्या करेगा कि यहां का एक H प्लस लेके अल्कोहल बनाएगा। ये 3 मोल, ये होल थ्राइस है, ये 3 मोल यहां से 3 मोल H प्लस लेकर क्या बना लेगा, अल्कोहल, H प्लस का एक्सचेंज, ये बन जाएगा Me3COH, इसका बन जाएगा 3 मोल और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा OCH R1 R2 का होल थ्राइस, OCH R1 R2 का होल थ्राइस। आप चाहते तो शुरू में ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड लेना है, यहाँ आइसोप्रोपोक्साइड लिया हुआ था, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? अब ये जो बना ये असीटोन के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे वहां रिएक्शन कराए थे ना कीटोन के साथ, यहां एक्चुअली क्या हुआ, यहां कीटोन को अल्कोहल में चेंज किया और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था वो कीटोन में चेंज हो गया, है कि नहीं? यहां पर भी आइसोप्रोपोक्साइड प्लस कीटोन ही है, ये कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और ये वाला पार्ट कीटोन में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3, असीटोन जो लिया गया है वो पार्टिसिपेट करेगा। ये होल थ्राइस है, AlOCH R1 R2, इसका होल ट्वाइस लिख लिए OCH R1 R2। जिस तरीके से वहां असीटोन निकला था, यहां से ये कीटोन निकलेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां हाइड्रोजन का गेन, पाई बॉन्ड का शिफ्ट, ऑक्सीजन इसको गेन कर लेगा। अल्टीमेटली वी विल गेट CH3 CH O bonded to Al OCH R1 R2 का होल ट्वाइस CH3 प्लस R1 C डबल बॉन्डेड O R2। इस तरीके से पहला मोल कीटोन बना, वैसे ही दूसरा बनेगा और वैसे ही तीसरा बनेगा। तो एक लाइन में ये रिएक्शन ओपीआर ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री का अल्कोहल जब इस रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है हमें मिलता है कीटोन R1C डबल बॉन्डेड O R2। Some general reaction of alcohols.
अल्कोहल को जब हम लोग ट्रीट कर देंगे सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? E1 अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को जब हम लोग ट्रीट कर देंगे TSCl के साथ, ये बन जाता है ROTS। और इस ROTS पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आया वो अटैक करेगा और OTS निकलेगा। अगर ये 2 डिग्री वाला है, अप टू 2 डिग्री वाला है, तो R बॉन्डेड टू NU, SN2 रिएक्शन। ROH पे जब हम लोग ट्रीट करेंगे PCl3 का, ये बनाएगा RCl। ROH पे हम लोग जब ट्रीट करेंगे PCl5 बनेगा RCl। ROH पे जब हम लोग ट्रीट करेंगे SOCl2 बनेगा RCl। HI प्लस रेड फास्फोरस। ROH को जब हम लोग ट्रीट करते हैं HI के साथ, तो सबसे पहले ये बनता है ROH2 निकल गया वाटर, कार्बोकटायन को रीअरेंज करने के बाद कार्बोकटायन जहां भी रहेगा वहां पर I- को जोड़ देना है, बन जाएगा RI, अल्काइल आयोडाइड। HI या HBr के साथ सेम रिएक्शन। आप लोगों को लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट पढ़ाया गया होगा, पढ़े हो ना? लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट, वो तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि किसी भी अल्कोहल को जब हम लोग HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, किसी को कहते हैं लुकास रिएजेंट, अगर मिला प्रेसिपिटेट इमीडिएटली मिल गया, मतलब कि वो 3 डिग्री का अल्कोहल था। अगर 5 से 10 मिनट के बाद मिला तो वो 2 डिग्री का अल्कोहल था। और अगर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर मिला प्रेसिपिटेट, तो वो 1 डिग्री था। किसका प्रेसिपिटेट मिलता है? RCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर प्रेसिपिटेट तुरंत मिल गया तो वो होगा 3 डिग्री। अगर प्रेसिपिटेट 5 से 10 मिनट के बाद मिला तो होगा 2 डिग्री। प्रेसिपिटेट अगर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिला तो 1 डिग्री। चलो टाइमिंग बताओ जरा। मान लो बेंजीन पे CH2Cl CH2OH है, अलाइलिक अल्कोहल है। Timing of precipitate. Timing of precipitate मिलना। अल्कोहल देखकर बताओ कि कितने टाइम के बाद प्रेसिपिटेट मिलेगा लुकास टेस्ट में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये तो क्लियर है। बताओ पहले में कब मिलेगा प्रेसिपिटेट? बेटा है तो ये 1 डिग्री वाला, लेकिन कब मिलेगा प्रेसिपिटेट? कब मिलेगा प्रेसिपिटेट? इमीडिएटली। क्यों मिलता है 3 डिग्री में प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी? क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो तुरंत बन जाता है। 1 डिग्री वाला कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए वो बनता नहीं है, इसलिए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम के बाद हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। अरे जो कार्बोकटायन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा वो भी तो इमीडिएटली देगा। जैसे यहां पर कार्बोकटायन बनेगा तो बेंजाइलिक, क्लियर है? ये हटा, यहां कार्बोकटायन बनेगा तो अलाइलिक, ये भी इमीडिएटली देगा।
ये अपने आप में 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये भी इमीडिएटली देगा। इसका भी डिग्री 3 डिग्री है। इट विल नेवर गिव अ प्रेसिपिटेट। ब्रिजहेड, विनाइलिक, अराइलिक। बेंजीन पे सीधा लिविंग ग्रुप जुड़ा हो या ब्रिजहेड पे जुड़ा हो या sp2 कार्बन पे जुड़ा हो, कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। कारण इनके ऊपर किसी भी प्रकार का SN2 या SN1 रिएक्शन नहीं होता। तो ध्यान रहे, OH को हटाना, कार्बोकटायन बनाना। जो कार्बोकटायन 3 डिग्री का या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मिल सकता है, वो हर केस में इमीडिएटली प्रेसिपिटेट मिलेगा। वहां डिग्री हम लोग नहीं देखेंगे। 3 डिग्री से कौन कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता? बेंजाइलिक, अलाइलिक, एरोमेटिक कार्बोकटायन, है कि नहीं? एरोमेटिक कार्बोकटायन, ये सब इमीडिएटली प्रेसिपिटेट देगा। ROH when treated with P2S5 बन जाता है RSH। किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग P2S5 के साथ ट्रीट करते हैं, थायोकीटोन बन जाता है। P2S5 की रिएजेंट को आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी अल्कोहल को जब हम लोग अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अल्कोहल को Al2O3 के साथ हीट करते हुए अमोनिया पास करते हैं तो हमेशा RNH2 मिलता है। Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, OH को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और अमोनिया जाकर जुड़ जाएगा। प्राइमरी अमीन RNH2। दूसरा टेस्ट, लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला टेस्ट, all alcohols gives red color. All alcohols gives red color with steric ammonium nitrate. Steric ammonium nitrate। सारे अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलरेशन शो करता है। हम लोग इसे कैन टेस्ट भी बोलते हैं। कैन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ऑल अल्कोहल गिव्स रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। लुकास टेस्ट, कैन टेस्ट। CH3O5। All alcohols gives hydrogen gas with sodium or potassium. Alcohols does not react with NaOH or KOH. Alcohols does not react with NaOH or KOH. Alcohols does not show effervescence. Alcohols does not show effervescence of carbon dioxide with sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अल्कोहल कभी भी एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शो नहीं करता है। जाके एक बैटरी लेके आना।
ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH। जब ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ हीट किया जाता है, जब ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ हीट किया जाता है, तो यहां से हम लोग OH हटाते, यहां से H हटाते, फिर यहां से भी OH हटाते, यहां से H हटाते। KHSO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, दोनों में से कोई एक होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्टीमेटली ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2 डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CHOH ये बनता। लेकिन इतना पार्ट जो है वो इनॉल है, ये इनॉल टॉटमराइज कर जाता है। H को यहां लेके आओ, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड C, CH डबल बॉन्डेड O, और इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एक्रोलीन। ग्लिसरॉल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स एक्रोलीन। सिमिलरली CH2OH, CHOH, CH2OH। जब ग्लिसरॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं रेड PHI, तो सारे H को हटाकर, सारे OH को हटाकर H लगाकर ये बन जाएगा प्रोपेन, CH3, CH2, CH3। जब ग्लिसरॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं HI एक्सेस एसिड, HI एक्सेस, हर OH प्रोटोनाइट होकर वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और उसके बदले क्या लग जाएगा I माइनस, CH2I, CHI, CH2I। लेकिन हमें पता है कि विसनल डाइआयोडाइड आर अनस्टेबल। इसमें से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। मान लो यहां से हम एलिमिनेट किए, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू I। क्लियर? अब चूंकि HI एक्सेस में है तो फिर से HI जाकर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। H प्लस यहां गेन होगा, कार्बोकटायन यहां बनाएंगे, क्योंकि यहां कार्बोकटायन को 3 और 2 5 अल्फा H मिलने वाला है, और कार्बोकटायन यहां बनाने के बाद I को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा CH3, CHI, CH2I। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, H प्लस गेन किया, कार्बोकटायन बनाया। कार्बोकटायन यहां क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 3 और 2 5 अल्फा H के साथ ये कार्बोकटायन हाईली स्टेबल है और I माइनस जाकर जुड़ जाएगा। फिर से ये बन गया विसिनल डाइआयोडाइड। इसमें से फिर आयोडीन का मॉलिक्यूल हम लोग एलिमिनेट किए, तो ये बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्डेड CH2। अब इस पे जब फिर से HI रिएक्ट करेगा तो H प्लस यहां गेन करके बीच में कार्बोकटायन बनाएंगे। अब बीच में कार्बोकटायन बनाने के बाद बीच में आयोडीन आकर जुड़ेगा, एंड अल्टीमेटली दिस इज द आंसर, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ग्लिसरॉल को जब HI एक्सेस के साथ ट्रीट किया जाता है, ग्लिसरॉल को जब HI एक्सेस के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिलता है। विक्टर-मेयर टेस्ट, इसको हम लोग RGB टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। रेड ग्रीन ब्लू, नहीं, only it is a
Victor-Meyer test for alcohols. RGB टेस्ट लीबरमैन नाइट्रोसो को बोला जाता है। देखो RCH2OH, ध्यान देना, कितना डिग्री का अल्कोहल लिए? 1 डिग्री। ये टेस्ट भी डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानने के लिए है। इसमें भी कलर आता है, लेकिन RGB कलर नहीं आता है। RBC टेस्ट कहते हैं। वेरी नाइस, अभी याद आया मुझे। RBC टेस्ट लगता है रेड ब्लड सेल, बट इट इज आर रेड, ब्लू एंड कलरलेस। RBC टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग SOCl2। पहला विक्टर-मेयर रिएजेंट, पहला रिएजेंट SOCl2, ये क्या बन जाएगा? RCH2Cl। विक्टर-मेयर रिएजेंट का दूसरा रिएजेंट AgNO2, AgNO2, RCH2NO2 बन गया ये, RCH2NO2, नाइट्रो अल्केन का बनना। उसके बाद इसे हम लोग ट्रीट करते हैं NaNO2/HCl के साथ। NaNO2HCl डायजोटाइजेशन जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया होगा कि ये दोनों मिलके ये जनरेट करता है N ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि RCH2N डबल बॉन्डेड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये नाइट्रो अल्केन का स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रो अल्केन में होगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म H यहां से यहां जाएगा, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा। इसका टॉटोमर बना लो, RCH डबल बॉन्डेड NOH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे था वैसे ही है। अब ये टॉटोमर या ये इनोल फॉर्म उस N ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है। कैसे? ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर रेजोनेंस करके कार्बन पे आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज जाकर इस नाइट्रोजन पे अटैक करा और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अल्टीमेटली हम लोगों को मिलता है RCH, CH पे जुड़ गया N डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्डेड N, डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। पहले तो OH पॉजिटिव मिलेगा, H प्लस निकल गया। NaNO2HCl के साथ जब हम लोग इस नाइट्रो अल्केन को ट्रीट करते हैं तो नाइट्रो के अल्फा कार्बन पे एक NO जाकर जुड़ जाता है। नाइट्रो के अल्फा कार्बन पे ये NO जाकर जुड़ जाता है। अब ध्यान देना, इस NO के हिसाब से भी ये अल्फा कार्बन पे एक और हाइड्रोजन है, ये भी टॉटोमराइज करेगा। H इधर, पाई बॉन्ड इधर। जब टॉटोमराइज किया तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्डेड OH, और यहां पर सिंगल बॉन्डेड N पे पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड O और साथ पे O माइनस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बना दिए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और ये H इस ऑक्सीजन के साथ कर लेता है H बॉन्डिंग। इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड। और इस नाइट्रोलिक एसिड का बनना, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, 6 मेंबर का रिंग बन गया टॉटोमराइजेशन के कारण। इस नाइट्रोलिक एसिड में हम लोग जैसे ही NaOH मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, क्योंकि OH माइनस यहाँ का H प्लस हटाएगा, मिलेगा सॉल्ट। और ये सॉल्ट का जो कलर होता है इट इज रेड कलर। 1 degree alcohol in a Victor-Meyer test gives red coloration. 1 degree alcohol in a Victor-Meyer test gives red coloration.
1 degree alcohol in a Victor Meyer test gives red coloration. Again, RCH अगर हम लोग 2 डिग्री का अल्कोहल लेते, टू डिग्री का अल्कोहल अगर हम लोग लिए, सबसे पहले ट्रीट किए SOCl2 के साथ, दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग किए AgNO2 के साथ, हम डायरेक्ट लिख रहे RCHRNO2 बन गए। अभी भी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो टॉटोमराइजेशन तो होगा ना, जैसे नाइट्रो यहाँ टॉटोमराइज किया था, एक एच यहाँ चला गया था, पाई बॉन्ड इधर कर आ गया था, तो टॉटोमर बनाए थे, और वो टॉटोमर फिर N ट्रिपल बॉन्डेड O के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करता है ना। तो इसके पास एक एच है, टॉटोमराइज करेगा, अगर इसको हम लोग NaNO2/HCl के साथ ट्रीट कर देंगे तो नो डाउट RCR N डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू NO2 बन जाएगा, है ना। लेकिन अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होने के कारण इतना पार्ट फिर से टॉटोमराइज नहीं करेगा। जैसे वहां आगे एक बार और टॉटोमराइज करके 6 मेंबर का रिंग बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां पर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सूडोनाइट्रॉल, इसे हम लोग कहते हैं सूडोनाइट्रॉल। और सूडोनाइट्रॉल का अपना कलर ही होता है ब्लू कलर, सूडोनाइट्रॉल का अपना कलर ही होता है ब्लू कलर। देयरफॉर 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स ब्लू कलर। एंड अगर हम लोग 3 डिग्री का अल्कोहल अगर लेकर चलते, 3 डिग्री का अल्कोहल को अगर आप विक्टर मियर रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, नो रिएक्शन, देयरफॉर द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। 1 डिग्री का अल्कोहल रेड कलर, 2 डिग्री का अल्कोहल ब्लू कलर, एंड 3 डिग्री का अल्कोहल नो कलर। दिस इज कॉल्ड विक्टर मियर टेस्ट। कहां पे? हाँ, टॉटोमराइज करें। कौन सा? सारे अल्कोहल ही कलरलेस होते हैं, किसी भी अल्कोहल का कोई कलर नहीं होता। इस तरफ कॉपी कर लिए। आगे हेडिंग लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में मात्र एक रिएक्शन बचा हुआ है, जिसके वजह से हम हेडिंग लिखे हैं। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, 1-2 तरीका देख लो। अगर जेम ट्राई हैलाइड है, इस जेम ट्राई हैलाइड को जब आप KOH एक्सेस के साथ ट्रीट कर दें, तो ये बेसिकली बन जाएगा RCH2, C पे OH और OH, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, एंड वी विल गेट RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH। दूसरा तरीका बनाने का, साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो RC डबल OH बन जाता है। तीसरा तरीका,
RNC का भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो RNH2 के साथ फॉर्मिक एसिड ही बनता है। चौथा तरीका, किसी अल्कीन को जब आप ओजोनोलिसिस करते हो, लेकिन ओजोनोलिसिस कैसा, ऑक्सीडेटिव, जिंक नहीं है, ब्रेक किए R1COOH प्लस R2COOH, RCH double bonded C double bonded O, ketenes on hydrolysis yields carboxylic acid, कार्बीन टॉपिक में पढ़े थे हम लोग, लेकिन 1 डिग्री का अल्कोहल को जब आप ट्रीट कर दीजिए H+KMnO4 हीट RCOOH, किसी भी अल्डिहाइड को आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही ट्रीट कर दो, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देता है। जहां तक रिएक्शन का सवाल है, RCOOH को जब हम लोग ट्रीट करते हैं NaOH प्लस CaO हीट गिव्स अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग ट्रीट करते हैं HN3H2SO4 वी गेट RNH2 शिम्ड रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ट्रीट किया जाता है मॉइस्ट Ag2O के साथ Br2 का ट्रीटमेंट, RBr हंस-डिकर रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। RCOOH को अगर आप ट्रीट कर दोगे LAH के साथ, ये बन जाएगा RCH2OH। हाँ बोलिए, मैं बस जनरल बता रहा हूँ कि हाँ बहुत सारे रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके नोट्स में है। ज्यादातर आपको हीटिंग इफेक्ट में मिल जाएगा, कार्बीन्स में मिल जाएगा। क्लियर? RCOOH को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो मिल जाएगा सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, और सॉल्ट ऑफ कैल्शियम को जब हम लोग हीट करते हैं तो हो जाता है कैल्शियम डिस्टिलेशन, ये भी पढ़ चुके हैं। HVZ रिएक्शन, इसका नाम है हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की। ये एक रिएक्शन बचा हुआ है जो कि चलो अगले क्लास में कराएंगे।